सुमित्रा, उस दिन तो दोनों बहनों के बीच का बहुत प्यार दिखाई दे रहा था, पर सोने की परत के नीचे का असली पितल तो अब नजर आने लगा है। बहन से इतनी जलन कि उसका काम बिगाड़ने के लिए रूही ने हीरा ही निकाल दिया। जूही, तुम ना इन सब कामों के लिए बने ही नहीं हो। अपनी बहन के साथ चौका चूल्हा करो, हैं? और इन्हीं कामों में निपुण बनो। आंटी जी, माना कि मेरी बहन के लिए ये काम नया था, लेकिन उसने पूरे शिद्दत और मेहनत से भगवान के लिए ये जेवर बनाए हैं। और प्लीज आंटी जी, उसके हुनर पर ऐसे दोष मत लगाइए। हो सकता है मुझसे ही वो हीरा गलती से डिब्बे में रखते वक्त निकल गया होगा। निकल गया होगा या निकाला, हमें क्या पता। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? भले ही इन दोनों बहनों में खून का रिश्ता नहीं है, पर दिल का रिश्ता तो है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन कड़वी बातों से इन दोनों के रिश्ते में फर्क पड़ जाएगा? इन दोनों बहनों के रिश्ते में मनमुटाव के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भाई, पूजा का समय हो रहा है और अभी तक भगवान का श्रृंगार पूरा नहीं हो सका है। आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी, हीरा ही तो है, एक बार हार में हीरा वापस लगाकर भगवान जी का श्रृंगार कर देंगे। जल्दी कीजिए। हाँ मम्मी जी, जूही, तूने ये गहने बनाए, तू एक काम कर, तू ये हीरा जल्दी से उसमें लगा दे। मुझे नहीं करना है कुछ भी। जूही, तू ऐसा क्यों बोल रही है? शायद अनजाने में ही मुझसे ये गलती हो गई होगी, पर तू अपनी गलती सुधार दे ताकि शिवरात्रि की पूजा अच्छे से हो जाए, प्लीज। कैसे ठीक करूं सब? हाँ, मैं यहाँ कोई ज्वेलरी का सामान लेकर थोड़े ना आई हूँ। ना क्लिपर्स है मेरे पास, ना ग्लू है, ना टेप है। ठीक कर दे। अगर तूने ढंग से डब्बे में सब कुछ रखा होता तो। जो भी है, मुझे कोई हीरा नहीं लगाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जूही, जूही, जूही रुक, जूही, जूही मेरी बात तो सुन, जूही। मैं लेकर आता हूँ उसे। समर, शिवरात्रि की पूजा किए बिना तो कहीं नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे भाई? ये अधूरा श्रृंगार तो शिव जी पर नहीं चढ़ा सकते ना। चलो, ये सब तो अच्छे से हो गया। जब तक जूही आती है तब तक मैं पूजा का बाकी का सामान देख कर आती हूँ। पहले इतना कुछ किया, लेकिन इन दोनों बहनों के विश्वास को हिला तक नहीं पाई थी। पर आज एक छोटे से खेल ने इन दोनों के बीच में एक मनमुटाव का बीज तो बो ही दिया है। अब बस इसको पेड़ बनाकर इनके प्यार की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ना है। अरे बहुत बड़ी गलती करती तुम्हारी दोनों बहुओं पर भरोसा करके। सुमित्रा, अब क्या करें? मेरी बहन ने बहुत मेहनत से भगवान के लिए वो जेवर बनाए थे। मैं उसकी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं उसका बनाया हुआ जेवर भगवान को अर्पण करके ही रहूंगी।
इस जेवर में ये हीरा ही लगाना है ना? मैं लगा कर लाती हूँ। पर रूही, कैसे? जूही ने कहा ना कि जेवर बनाने का कोई भी औजार या सामान वो लेकर ही नहीं आई है, फिर कैसे करोगे? एक मिनट मम्मी जी। लाइए आंटी जी। अरे वाह सुमित्रा जी, आपकी बहू ने तो अपनी सूझबूझ से सारी समस्या का ही समाधान कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, मेरी रूही है ही ऐसी। वो मुश्किलों से घबराती नहीं है, डरती नहीं, भागती नहीं है मुश्किलों से, बल्कि उनका सामना करती है। क्यों ना आप दोनों ही आज भगवान के श्रृंगार का प्रारंभ अपने हाथों से करें। और वैसे भी आप दोनों शिव और शक्ति का रूप लगते हैं। पहले श्रृंगार करें और फिर जलाभिषेक करें। शंकर भगवान की जय। बोलो उमापते महादेव की जय। हर हर महादेव। आपने देखा माँ जी, आज कैसे जूही ने सबके सामने हम सबकी नाक कटवा कर रख दी। पहले खुद ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली और उसे निभा भी नहीं पाई। पूरे मोहल्ले के सामने, माँ जी के सहेलियों के सामने, पंडित जी के सामने हम सबका नाक कटवा कर रख दिया। माँ जी, आज जितना हम सब शर्मिंदा हुए हैं ना, इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। और माँ जी, ऊपर से उस लड़की का अकड़ तो देखिए। हम सबसे माफी मांगने के बजाय मंदिर से भाग गई। सोनी, शांत हो जाओ ना। अरे माना जूही से गड़बड़ हुई, लेकिन रूही ने तो सब संभाल लिया ना। वहां पर तो कितनी तारीफ हो रही थी रूही की, है ना? और मैं तो ये कहती हूँ कि अंत भला तो सब भला। पर भाभी, आपकी पोटली में वो हीरा आया कैसे? समर भैया, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब मैं वो हार डब्बे में रख रही थी तो शायद गलती से वो हीरा मेरी पोटली में गिर गया हो। पर
पता नहीं क्यों ऐसा होना मुझे नामुमकिन सा ही लग रहा है, पर जो भी हो आज मैंने जूही को बहुत नाराज कर दिया। मेरी वजह से उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब रूही रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। और तुम वहां भी परेशान थी मंदिर में, यहाँ भी परेशान हो। तुम जाओ जूही से बात करो और इस मामले को सुलझाओ। जाओ प्यार से बात करो एक बार उससे। लेकिन यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देती है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।